वह औरत मौका देखकर पानी उस महिला पर फेंकना चाहती थी, लेकिन अचानक जैसे ही महिला ने अपनी उंगली उठाई, पानी उल्टा जाकर उसी रखेल पर गिर गया। यह देखकर सास ने तुरंत उस महिला पर आरोप लगा दिया कि वह बहुत चालाक और खतरनाक है। तभी छोटा बच्चा यह सब देखकर गुस्से में आ गया। उसने एक कांटा उठाया और महिला को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही महिला ने उसकी तरफ देखा, वह कांटा अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गया। सास ने जल्दी से कांटा पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ जल गया और उसने दर्द से उसे फेंक दिया। उसी समय छोटा भाई शोर सुनकर वहां दौड़ कर आया। उसने कांटा उठाया, लेकिन उसे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। पति को भी ऐसा लगा कि यह सब लोग जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तभी रखेल ने मौका देखकर शिकायत करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि यह महिला बाहर से गरीब बनने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारा सोना, चांदी और गहने खरीद कर रखे हुए हैं। उसने यह भी कहा कि बच्चा तो पूरे परिवार की परेशानियों को झेल रहा है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। ये सुनकर पति ने सोचा कि वह सारे गहने और कीमती चीजें बच्चे को दे दे, लेकिन महिला ने उसे सख्ती से रोक दिया। उसने कहा कि ये सभी चीजें जेड की धूपदानी, जेड सेंसर के लिए चढ़ावा है और ये परिवार की किस्मत से जुड़ी हुई है। अगर इन्हें हटा दिया गया तो पूरे परिवार पर बुरा समय आ सकता है। यह सुनकर रखेल की नजर अब उस जेड की धूपदानी पर पड़ गई। महिला ने कहा कि वह इस आशीर्वाद को किसी और को नहीं दे सकती, लेकिन सास को बहुत गुस्सा आ गया। वह अधीर होकर अपने पोते के लिए जेड की धूपदानी लेने जाना चाहती थी। महिला ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने वह धूपदानी ली तो उन्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। सास को लगा कि महिला उसे श्राप दे रही है। गुस्से और तनाव में आकर उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसके दोनों बेटे जल्दी जल्दी सास को सहारा देकर उसके कमरे में ले गए ताकि वह आराम कर सके। जब सब लोग वहां से चले गए तो रखेल ने मौका देखकर अपना हाथ उठाया और महिला को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वह थप्पड़ उल्टा उसी के अपने चेहरे पर जाकर लगा। यह देखकर वह और भी पागल जैसी हो गई। गुस्से में उसने बच्चे को भेजा कि वह जाकर जेड की धूपदानी छीन ले। महिला ने सिर्फ मन में सोचा और वह जेड की धूपदानी अपने आप उड़कर उसके हाथ में वापस आ गई। फिर भी जब छोटा बच्चा उसे छीनने की कोशिश करने लगा तो महिला ने उसे हल्के से दूर कर दिया। उसी समय पति वहां आ गया और उसने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने बिना कुछ समझे जेड की धूपदानी को छीन लिया और जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि इस एक हरकत से उसने उस श्राप को खत्म करने का आखिरी मौका भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। सिर्फ छोटा भाई ही ऐसा था जिसे यकीन था कि महिला ही इस श्राप को खत्म कर सकती है। महिला ने फैसला किया कि वह सिर्फ एक आखिरी दिन और इंतजार करेगी। अगर वह किसी तरह कल का दिन पार कर लेती है और फिर उन दोनों के बीच कोई रिश्ता या कर्ज बाकी नहीं रहेगा। लेकिन बाकी सभी लोग कुछ और ही सोच रहे थे। उन्हें लगा कि वह छोटा बच्चा ही है जो पूरे परिवार को हर मुसीबत से बचा रहा है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर उसी बच्चे के लिए एक बड़ा भोज रखा। जब महिला वहां आई तो सास उसे देखकर खुश नहीं हुई। महिला ने शांत होकर कहा कि वह अपनी सास के लिए एक बधाई का तोहफा लेकर आई है, लेकिन वह तोहफा कुछ और नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी थी। यह सुनकर किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सभी को लगा कि वह सिर्फ झगड़ा करने और परेशानी पैदा करने आई है। तभी रखेल ने आदमी को उकसाना शुरू किया कि वह महिला को तलाक दे दे, क्योंकि वह खुद बहुत पहले से उसकी जगह लेना चाहती थी। इस समय वहां मौजूद मेहमानों ने रखेल को डांटना शुरू कर दिया कि वह इस महिला का घर तोड़ रही है और उसके शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर रही है। तब उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि यह बच्चा इस परिवार को मुसीबतों से बचाने के लिए पैदा हुआ है। उसने यह भी आरोप लगाया कि महिला पिछले 5 सालों से बस पुराने घर में बेकार बैठी रही है और कुछ नहीं किया। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन 5 सालों में जब महिला पुराने घर में रह रही थी, वह लगातार हुआ परिवार को श्राप से बचा रही थी। उसी दौरान उसके सारे बाल सफेद हो गए थे। रखेल को यह सब झूठ लगा। उसने कहा कि महिला ने जानबूझकर अपने बाल सफेद रंग लिए हैं ताकि लोगों की सहानुभूति पा सके। पूरा परिवार भी यही मान बैठा कि असल में वही बच्चा है जो हुआ परिवार को हर मुसीबत से बचा रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि महिला को घर से निकाल दिया जाए। तब महिला ने उन्हें गंभीरता से कहा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो श्राप तुरंत असर दिखाना शुरू कर देगा। ये तुम लोगों के लिए आखिरी मौका है। उस समय सिर्फ छोटा भाई ही था जिसे यकीन था कि महिला ही इस परिवार की रक्षा कर रही है, लेकिन रखेल ने उन दोनों पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वे मिलकर परिवार को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। पति ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया